नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैटरेक्ट के बारे में। कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो है काफ़ी ऐसी बीमारी है जो बुढ़ापे में होती है, परंतु आजकल ये देखा जा रहा है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है और कहीं कहीं ना कहीं जो मतलब इंजुरीज हो जाती है आंखों में, उस कारण से भी आपको कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं कि कैटरेक्ट जो है क्या होता है और उसका कारण क्या है और उसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी आई ड्रॉप बताने वाला हूँ जो आप लेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों, कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद क्या होता है, जो हमारी आईज होती है ना, आंखें होती है, उसकी जो लेंस होती है, लेंस के ऊपर जो है उसकी ओपेसिटी बढ़ने लगती है ना, उसकी पारदर्शिता कम होने लगती है और वो धुंधला होने लगता है। आपने सुना होगा कोई जो डॉक्टर है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, वो आपको बताते हैं जब आपको कैटरेक्ट हो जाता है कि आंख पे जो है जाले आ गए हैं। जाले का मतलब क्या है कि आपका जो लेंस था, है ना, वो लेंस ब्लर हो रहा है धीरे धीरे, उसके ऊपर जो है ओपेसिटी हो रही है ना, मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है। तो इस कारण से जो है आपको कह दिया जाता है कि आंखों पे जाले लग रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको फोटो भी लगा दूंगा पड़ोस में, आप देख लीजिएगा क्या होता है कि यदि आप किसी भी कैटरेक्ट वाले पेशेंट के पास जाए, है ना, या आपको भी खुद को कैटरेक्ट है, तो आप क्या करें, एक लाइट ले, एक टॉर्च ले, और टॉर्च को जिस आंख पर आपको कैटरेक्ट है उस आंख पर लगाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो लेंस है उसके ऊपर जो है वो सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट गोल गोल कोटिंग रहेगी। ठीक है, तो आप कंफर्म हो जाइएगा कि आपको कैटरेक्ट की परेशानी हो सकती है या है। ठीक है, अब क्या करें, आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है आंख से रिलेटेड, आपको ब्लर दिखने लग जाता है, कमजोर विजन हो जाता है, तो आप आपके नियरेस्ट अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे ट्रीटमेंट करवाएं। यदि वो डायग्नोज कर देते हैं आपको कि आपको कैटरेक्ट है और आपको कह देते हैं कि फर्स्ट स्टेज का आपको कैटरेक्ट है ना, और आपकी सर्जरी करना रहेगी, तो आप वहां पर स्टॉप हो जाए, रुक जाए, आपको सर्जरी नहीं करवाना है। यदि आपका कैटरेक्ट इनिशियल स्टेज पर है तो आप उसको जो है विदाउट सर्जरी ठीक कर सकते हैं, है ना। कुछ होम्योपैथिक दवाइयां दोस्तों है जिसको आप यदि यूज करते हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और आपकी सर्जरी की नौबत नहीं आएगी। एक प्लेलिस्ट में बना रहा हूं जिसमें जो है वो सर्जरिकल जो केसेस होते हैं, है ना, वो सर्जरी के केसेस को हम होम्योपैथी की सहायता से कैसे ठीक कर सकते हैं और विदाउट सर्जरी जो है हम कैसे ठीक हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके साइन एंड सिम्टम पर आते हैं। साइन और सिम्टम बहुत इजी है। आपका ब्लर विजन होगा, धुंधला दिखेगा, फॉगी विजन जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो फॉग जम जाती है ना, कोहरा जम जाता है तो हमको दिख नहीं पाता है। सेम ऐसे ही आपके साथ होगा, फॉगी विजन होगा, ब्लर विजन होगा, विजन आपका कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, अब यदि हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका ट्रीटमेंट काफ़ी शानदार है होम्योपैथी में। यदि आपको इनिशियल स्टेज में कैटरेक्ट है, एडवांस स्टेज पे नहीं पहुंचा है, यदि एडवांस स्टेज पर पहुंच गया है तो आपके लिए सर्जरी ही नीड होगी आपको, और सर्जरी आपको करवाना ही पड़ेगी। परंतु यदि आपको अभी अभी डायग्नोज हुआ है और जो है आंखों पर जाले जो है वो कम है, तो आपके लिए होम्योपैथी बहुत हेल्पफुल सिद्ध हो सकती है। आइए दोस्तों, कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जानते हैं। ये जो होम्योपैथिक दवाइयां मैं आपको बताने वाला हूं, ये कैटरेक्ट के कारण पर डिपेंड करेगी कि किस कारण से आपको मोतियाबिंद हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, हम बच्चों की या जवान लोगों की बात करते हैं। बच्चे और जवान लोग जो होते हैं, युवा रहते हैं, उनको कैटरेक्ट किस कारण से होता है, ट्रॉमा के कारण, मतलब किसी चोट इंजुरी के कारण, एक्सीडेंट हो गया हो, बॉल आंख में लग गई हो, फटाका आंख में लग गया हो, या किसी ने लड़ाई झगड़े में जो है आंख पर पंच मार दिया हो, है ना। तो किसी भी कारण से आपको आंख की इंजुरी हुई है और आंख की इंजुरी के कारण यदि आपको मोतियाबिंद हो गया है, चाहे किसी भी एज में हो, है ना, तो आपको आर्निका मोंटाना लेना है। आर्निका मोंटाना को 30 पोटेंसी में आपको दिन में 3 बार 2-2 बूंद लेना रहेगी। ये तो हुई ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट की बात। अब यदि आप बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि आपको ये परेशानी है कि जो आपकी ऑप्टिक नर्व है वो पैरालिसिस हो गई है,
ऑप्टिक नर्व को पैरालिसिस हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको कॉस्टिकम और फास्फोरस लेना है। कॉस्टिकम फास्फोरस बहुत अच्छी दवाई है ऑप्टिक नर्व के पैरालिसिस में। साथ ही ये बहुत अच्छी दवाई है कॉस्टिकम विशेष तौर पर यदि आपकी जो आंखों की मसल है ना, उसमें पैरालिसिस हो जाता है तो भी ये बहुत अच्छी दवाई है। और ऑप्टिक नर्व के पैरालिसिस के लिए फास्फोरस और कॉस्टिकम दोनों अच्छी है। फास्फोरस को 30 पोटेंसी में आपको दिन में 3 बार यूज करना है, कॉस्टिकम को भी आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज करें। दोनों दवाई आपको लेना रहेगी। आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप एक ऑफिस वर्कर हैं और आप स्पेशली कंप्यूटर वाली जॉब करते हैं जिसपे आपको जो है घंटों बैठे रह करके आपको लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर देखना रहता है, तो आपके लिए क्या होगा। और स्पेशली यदि आपको ऐसा लगता है कि आंख के अंदर कोई चीज है ना, जैसे क्या होता है ना, यदि हम बाइक चला रहे हैं तो आंख में कुछ चला जाता है तो हमको वो चुभता है, उस प्रकार का चुभन वाला सेंसेशन यदि आपको हो रहा है तो आपके लिए सिलिशिया बहुत अच्छी दवाई है। सिलिशिया को 30 पोटेंसी में आपको दिन में 3 बार 2-2 बूंद करके यूज करना रहेगी। अब यदि हम बात करें इन जनरल मेडिसिन की, कि यदि आपका जो है ना ट्रॉमेट्रिक कैटरेक्ट है ना, आपको जो है वो पैरालिसिस ऑफ ऑप्टिक नर्व हुआ है ना, आप ऑफिस वर्कर है, तो आप कौन सी दवाई लेंगे। तो दोस्तों आपको लेना है कैलकेरिया फ्लोर 6x। कैलकेरिया फ्लोर क्या करती है कि शरीर की किसी भी प्रकार की नेचुरल जो ओवर ग्रोथ है उसको गला देती है। तो आपके जो जाले बन गए हैं ना आंखों पर, वो जालों को झाड़ देगी, हटा देगी कैलकेरिया फ्लोर। तो कैलकेरिया फ्लोर को आपको 6x पोटेंसी में यूज करना है। कैलकेरिया फ्लोर आपके आंखों की लेंस पर जा करके उसकी जो ओपेसिटी है उसको कम करेगी और उसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देगी, है ना। कैलकेरिया फ्लोर 6x को 4-4 गोली दिन में 4 बार आपको लेना रहेगी। अगली जो दवाई है दोस्तों थियोसिनामिनम है। थियोसिनामिनम काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं होम्योपैथिकली यदि आपको कैटरेक्ट है और किसी भी प्रकार का स्कार हो गया है। थियोसिनामिनम स्कार के लिए बहुत अच्छी दवाई है। तो आपको जो है थियोसिनामिनम की 2-2 गोली दिन में 3 बार लेना रहेगी। अगली दवाई की यदि बात करूँ तो अगली दवाई है आई ड्रॉप। आंख की जो बीमारी होती है विदाउट आई ड्रॉप जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती है, क्योंकि यदि हम किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हमको खाने की दवाई तो कम देता है, ड्रॉप या ऑइंटमेंट ज़्यादा दे देते हैं। तो एक टेंडेंसी लोगों की बनी हुई है कि आंखों में डालने की जो दवाई होती है वो तो प्रिस्क्राइब करवाते ही हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, होम्योपैथी की आई ड्रॉप लेना है। होम्योपैथी की सिनेरिया मैरिटिमा की आई ड्रॉप लेना है। ये आप जो है स्पेशली मैं कंपनी की बात करूँ तो शॉबे की लीजिएगा या डॉक्टर रेकवेक की लीजिएगा, मतलब जर्मनी की आपको लेना है। बहुत शानदार रिजल्ट इसके हैं। अब आपको करना क्या है, यदि आप नॉर्मली जो है फर्स्ट स्टेज में भी इनिशियल स्टेज पे है तो आप डॉक्टर रेकवेक कंपनी की विदाउट अल्कोहल यूज कीजिए, क्योंकि विदाउट अल्कोहल से क्या होगा, आपको जलन कम होगी, है ना। और यदि आपको कैटरेक्ट है, आप ओल्ड एज में है या आपको किसी भी प्रकार का ट्रोमेटिक कैटरेक्ट है, आपके जो आंखों के जाले हैं वो बहुत ही इजीली आपको दिख रहे हैं, टॉर्च लगाने पर ही आंखों में धुंधलाहट और सफेद गोला दिखने लग जाता है, तो आप विथ अल्कोहल यूज कीजिएगा। क्योंकि यदि विथ अल्कोहल और विदाउट अल्कोहल का कंपैरिजन किया जाए तो जो विथ अल्कोहल है वो थोड़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। बिकॉज क्या होता है कि अल्कोहल कंटेन उसमें रहने से आपको जलन तो बहुत तेज होगी, परंतु क्या रहेगा कि जो कैटरेक्ट है वो धीरे धीरे कटते चले जाएगा और आपके आंखों के जाले धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। तो दोस्तों क्या करना है, सिनेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप को आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज करना है ना। जिस आंख में आपको हुआ है उस आंख में आप 2 बूंद डालें, जिसमें नहीं हुआ है उसमें 1 बूंद डालें, है ना। डालना दोनों ही आंखों में है, परंतु जिसमें हुआ है उसमें 2 बूंद डालना है, जिसमें नहीं हुआ है उसमें 1 बूंद डालना है। और यदि दोनों आंखों में हुआ है 2-2 बूंद दोनों आंखों में डालना है, दिन में 3 बार यूज करना है। और यदि आप इस प्रकार से दवाइयों को लेते हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आप 2 से 3 महीने में देखेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाकर के आप चेकअप करवाएंगे तो आपको जो आपका ओपेसिटी है वो कम हो जाएगी और आपका कैटरेक्ट धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये कुछ सिम्टम्स थे और कुछ ट्रीटमेंट था कैटरेक्ट का। कैटरेक्ट का जो परमानेंट इलाज है वो सर्जरी नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आपको कैटरेक्ट एडवांस स्टेज का हो गया है
बहुत ज़्यादा ओपेसिटी हो गई है, आपका लेंस बिगड़ गया है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो आपके सीलियरी बॉडीज है उस पर डिफेक्ट आ गया है, तो आप सर्जरी की ओर जाएं। परंतु यदि इनिशियल स्टेज पर ही आपको कैटरेक्ट है और वहीं पर डायग्नोज हो जाता है तो होम्योपैथी की सहायता से उसको ठीक करें और विदाउट सर्जरी जो है केवल 1 से 2 महीने में कैटरेक्ट को आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सभी दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, पड़ोस के बेल आइकन को दबा के ऑल सिलेक्ट करना ना भूलें। और दोस्तों आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। किसी प्रकार की कोई परेशानी है, आप हमसे परामर्श चाहते हैं तो आप हमको जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्रॉपर कंसल्टेशन के माध्यम से प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा। साथ ही यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्माइल करते रहिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।